बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, सनतकारों का लाइन ऑफ एक्शन तैयार। गैस की कीमतों में कमी और मसाइल हल ना होने की सूरत में दिसंबर के पहले हफ्ते में सनतें और एक्सपोर्ट बंद करने का ऐलान कर दिया। रिपोर्ट करेंगे वसीम इफ्तिखार। कराची में गैस के बढ़ते बहरान पर सनतकारों का सनतें बंद करने का ऐलान। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सनतकार सर जोड़कर बैठ गए। साफ कहा कि गैस मसाइल हल ना किए और कीमतें कम ना की तो एक्सपोर्ट बंद कर देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक सीरीज चलाएंगे और तमाम एसोसिएशन के बाहर पहले इंडस्ट्रियल एसोसिएशन और सब जगह बैनर्स लगाएंगे और एहतजाज करेंगे। फिर उसके बाद पूरे शहर के अंदर बैनर लगाएंगे और फिर उसके बाद एक्सपोर्ट्स को रोकेंगे, एक्सपोर्ट रोकने का दिन बनाएंगे। उसके बाद आखिरी में हम एहतजाज करेंगे अगर जब तक गवर्नमेंट अगर जवाब नहीं देती। पाकिस्तान अप्रैल फोरम चेयरमैन जावेद बिलवानी ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी नाअहल है। गैस और बिजली महंगी करने की ऐसी कोई शर्त IMF की नहीं है। फर्टिलाइजर समेत कुछ सेक्टर्स हुकूमत के मंजूर नजर है। हम सब इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर वहाँ के जो हमारे मेंबर्स हैं उनको बुलाएंगे जनरल बॉडीज को और वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे ताकि मीडिया को पता चले कि ये ऑफिस घर बैठ के और MC मेंबर नहीं कर रहे। ये पूरी जनरल बॉडी खड़ी है फलानी एसोसिएशन की और वो इस तरह एहतजाज करेंगे उस एरिया में, फिर वो ज्वाइंटली एहतजाज करेंगे। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर इफ्तिखार अहमद शेख ने कराची के 7 सनती जोन के सुदूर की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सदर KCCI इफ्तिखार शेख ने कहा कि गैस की कीमतें नाकाबिले बर्दाश्त हो गई हैं, जिसके बायस छोटी बड़ी सनतें और स्मॉल इंडस्ट्रीज बंद होने के करीब पहुंच गई हैं। सनतकारों ने मुतालबा किया कि हुकूमत सनतों को 1350 MMBTU गैस टैरिफ फराहम करे। कैमरामैन SN अमीन के साथ वसीम इफ्तिखार, City 21 न्यूज़। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप ने गैस की कीमत में इजाफे को मुल्की मईशत के लिए मनफी का कहना है कि इंडस्ट्री के लिए गैस की कीमत में इतना बड़ा इजाफा बर्दाश्त करना मुश्किल होगा। इससे बरामदात भी मुतासर होंगी। रिपोर्ट करेंगे अशरफ खान। गैस की कीमत में इजाफा मुल्की मईशत के लिए मनफी करार, सरमायाकारों ने सर पकड़ लिए। सदर यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप जुबैर तुफैल का कहना है कि गैस की कीमत IMF के कहने पर बढ़ाई गई। हुकूमत ने कीमत में यकमुश्त बहुत बड़ा इजाफा कर दिया। 100 से 170% तक इजाफा मनफी असरात मरतब करेगा। साफ कहा कि इंडस्ट्री के लिए गैस की कीमत में इतना बड़ा इजाफा बर्दाश्त करना मुश्किल होगा। ये जो गैस की कीमत बढ़ाई गई है ये IMF के कहने पे बढ़ाई गई है, लेकिन जो इंक्रीज़ है वो बहुत बड़ा इंक्रीज़ है। आप देखें 100 से लेकर 150 बल्कि 170% तक की इंक्रीज़ है और इंडस्ट्री के लिए बहुत मुश्किल है कि ये इतना बड़ा इंक्रीज़ बर्दाश्त कर सके। जुबैर तुफैल बोले कि गैस की कीमत में इजाफे पर बरामदात भी मुतासर होंगी। नेपरा और ओगरा के पास आवाम को रिलीफ देने के लिए कोई मंसूबा भी नहीं। और मेरी समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान में जो है बिजली गैस की कीमतें ना हर 2 महीने बाद बढ़ रही होती है। नेपरा ओगरा लगा होता है कि कीमत बढ़ाओ। इसके अलावा उनके पास कोई प्लान है ही नहीं। कोई ऐसा प्लान नहीं है कोई चीज़ आवाम को कुछ देना भी है या नहीं देना। हर चीज़ लेने की कोशिश करते हैं। किसी को टैक्स पेयर जो है उसको एक पैनाडोल की गोली मुफ्त नहीं देते हैं। सदर यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप का कहना था कि हुकूमत टैक्स दहनदगान से बस ज्यादा से ज्यादा वसूली ही चाहती है। करोड़ों रुपए टैक्स लेती है मगर कुछ सपोर्ट नहीं देती। कैमरामैन SN अमीन के हमरा अशरफ खान, City 21। अब आपको बताएं, SSP साउथ इमरान कुरैशी को ओहदे से हटा दिया गया। इमरान कुरैशी को CPO रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया, जबकि DSP UT साउथ उमैर बाजारी का भी तबादला कर दिया गया। DSP UT को CPR रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया। मज़ीद जानेंगे सलमान सलीम से। जी सलमान, बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। देखें, औरंगी टाउन में दादू की घर डकैती का मामला सामने आया था, जबकि DIG वेस्ट ने इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल करके IG सिंध को भेज दी। डकैती में DSP की सरबराही में छापामार टीम बराए रास्त डकैती में मुलविस निकली, जिसके बाद SSP साउथ को ओहदे से हटा दिया गया और CPO रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। और जो पूरी डकैती का मामला है ये DSP UT उमैर बाजारानी ने अपनी निगरानी के अंदर की है। उसके बाद जब रिपोर्ट हड़ताल की गई IG सिंध को तो DSP UT को भी ओहदे से हटा दिया गया है। उनको भी CPO रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। दोनों पुलिस अफसरान के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई जो है वो उसका आगाज कर दिया गया है। साथ साथ जो डकैती की रिपोर्ट है उसके अंदर मुताबिक पुलिस एहलकार भी मुलविस पाए गए हैं, उनके खिलाफ भी महकमा जाती कार्रवाई की जाएगी। जी आपका बहुत शुक्रिया सलमान सलीम अपडेट के लिए।
टैक्स में फ्रॉड करने वालों का चेहरा बेनकाब। FBI रीजनल टैक्स ऑफिसर 1 की तहकीकात में अहम पेशरफ्त सामने आ गई है। टैक्स फ्रॉड में मुलविस 20 कंपनियों का सुराग मिल गया। तमाम कंपनियों की सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन मअतल कर दी गई है। रिपोर्ट करेंगे अशरफ खान। मुल्क की तारीख के 314 अरब रुपए के बड़े टैक्स फ्रॉड का मामला। FBI रीजनल टैक्स ऑफिस 1 की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। टैक्स फ्रॉड में मुलविस 20 कंपनियों के सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन मुअत्तल। हुकाम का कहना है कि टैक्स फ्रॉड में मुलविस अब तक 20 कंपनियों का सुराग मिला है। जराये के मुताबिक FBI रीजनल टैक्स ऑफिस 1 ने कार्रवाई करते हुए मुलविस कंपनियों के सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन मुअत्तल की। KH एंड सन्स कंपनी के मालिकान के खिलाफ तहकीकात शुरू की तो टैक्स रिटर्न फाइल करने वाली कंपनियों का सुराग मिला। FBI के जराये का कहना है कि कराची समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों तक जाली सेल टैक्स इनवाइसेस फरोख्त करने वाला नेटवर्क सामने आया है। मुल्जिमान के खिलाफ FIR दर्ज करने के बाद तहकीकात तेज कर दी गई हैं। टैक्स फ्रॉड में मुलविस कंपनियों ने 314 अरब रुपए का टैक्स फ्रॉड करके रिफंड हासिल करने की कोशिश की। फ्रॉड में मुलविस मुतअद्दिद कंपनियों ने रिफंड वापस करना शुरू कर दिए। जराये FBR का कहना है कि मुल्क भर के टैक्स डाटा तक रसाई के बाद मुल्जिमान तक रसाई हासिल कर ली गई है। तहकीकात का सिलसिला बदस्तूर जारी है। अशरफ खान, सिटी 21। सिंध सरकार का बड़ा इकदाम। कोरोना के दौरान कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती डॉक्टर्स और नर्सेस के लिए खुशखबरी है। कोरोना वबा के दौरान कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती 1148 डॉक्टर और स्टाफ नर्सेस की मुलाजमत मद में मज़ीद 89 रोज़ की तौसीक कर दी। तनख्वाहों की मद में 74 करोड़ 55 लाख 30 हज़ार रुपये जारी कर दिए। सेक्रेटरी सेहत सिंध डॉक्टर मंसूर अब्बास रिजवी की जानिब से जारी करदा हुक्मनामे के तहत कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती 1148 डॉक्टर्स और स्टाफ नर्सों के कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत में 89 रोज़ की तौसीक कर दी गई है, जिसमें 824 डॉक्टर्स और 324 नर्सिंग स्टाफ शामिल है, जबकि इनकी तनख्वाहों की अदायगी के लिए 74 करोड़ 55 लाख 30 हज़ार रुपये भी जारी किए गए हैं। औरंगी टाउन में अफसरान और टाउन चेयरमैन के दरमियान तनाज़ा अवाम और मुलाजमीन के लिए वबाल जान बन गया। अवाम के मसाइल जूं के तूं पड़े हैं और मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम हैं। रिपोर्ट करेंगे रिजवान अहमद। अफसरान और टाउन चेयरमैन तनाज़े में शिद्दत, एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार, अवाम और मुलाजमीन पिस गए। औरंगी टाउन में 2 माह से मुसलसल तनख्वाहों में ताखीर की वजह सिटी 21 ने ढूंढ निकाली। मुंतखब नुमाइंदों और अफसरान के माबैन सर जंग तनख्वाहों की अदायगी में ताखीर की वजह बनी। अफसरान ने इल्जाम आयद किया कि चेयरमैन औरंगी टाउन ने अकाउंट्स की चेक बुक अपने कब्जे में ले रखी है। अकाउंट ऑफिसर इमरान सयाल ने चेयरमैन औरंगी टाउन को चेक बुक्स की वापसी के लिए खत लिख दिया। चेयरमैन औरंगी टाउन जमील जिया भी खामोश न रहे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात को खत लिख दिया। म्यूनिसिपल कमिश्नर, डायरेक्टर HRM और अकाउंट ऑफिसर की तब्दीली का मुतालबा कर दिया कि ये जो है सारा काम जो है ना HRM का था, ये अकाउंट ऑफिसर का था। वो जो है ये पूरे जो हमारे को जो है हमें ट्रांजिशन ऑफिसर ने जो बुक दिया है उनको वो स्टडी करना था, वो सारा मामला देखते, लेकिन उन्होंने कोई क्रॉसपॉन्डिंग नहीं किया है। जो भी है मैं जो है ये चार्ज संभालने के बाद TMC औरंगी का मैं जो है क्रॉसपॉन्डिंग कर रहा हूँ, सारे मामला मैं देख रहा हूँ। औरंगी टाउन के चेयरमैन ने अपने खत में डायरेक्टर टैक्सेस की खाली पोस्ट पर भी तैनाती का मुतालबा किया। इधर अफसरान ने इल्जाम आयद किया कि गैर कानूनी और गैर मुतल्लिका अफराद का अमल दखल तनख्वाहों में ताखीर की असल वजह है। चेयरमैन जमील जिया ने जवाब दिया कि जब अफसरान दफ्तर ही नहीं आएंगे तो निजी अफराद का सहारा लेकर ही मामला चलाऊंगा। ये जो गवर्नमेंट के मुलाजिम है, सिंध गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट के SUG के मुलाजमिन है, ये बिल्कुल जो है नौकरी पे आते ही नहीं है। SUG का वो जो मुलाजमिन है हमारे पास जो अपना HRM है वो 3 महीने से नहीं है। काशिफ थी, मैंने बार बार लेटर लिख दिया है। उसके बाद इमरान सयाल जो है उनके पास मोमिनाबाद का चार्ज है, एक्स्ट्रा चार्ज उन्होंने लिया हुआ, वो भी जो है कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मैं जो है ये काम जो है अकेला जो है चेयरमैन जो होने के नाते मैं चला। औरंगी टाउन में अफसरान और मुंतखब नुमाइंदों की जारी रस्साकशी के बायस 700 से जायद मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी में मुसलसल दूसरे माह भी ताखीर का सामना है। कैमरामैन वकास लोधी के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों की समाअत। लापता अफराद की तफ्तीश करने वाले अफसरान के तो अतर से तबादलों पर अदालत का इजहार बरहमी, तबादलों से रोक दिया। अदालत ने IG सिंध, महकमा दाखिला और दीगर से 15 दिसंबर को जवाब तलब कर लिया। 15 लापता अफराद की बाजियाबी का केस, तफ्तीश करने वाले अफराद के मुसलसल तबादले, अदालत का एक्शन, हुकूमत से जवाब तलब। 15 लापता अफराद की बाजियाबी का केस की समाअत सिंध हाई कोर्ट में हुई। अफसरान के तबादलों पर अदालत का इजहार बरहमी,
دوران سماعت جسٹس نعمت اللہ پھلپوٹو نے ریمارکس دیے کہ آئی جی سندھ کو بتائیں لاپتہ افراد کی تحقیقات کرنے والے تفتیشی افسران کے غیر ضروری تبادلے نہ کریں۔ جدید دور میں روایتی طریقہ کار کی بجائے ماڈرن ڈیوائسز کی مدد سے لاپتہ افراد کا سراغ لگائیں۔ لاپتہ افراد کے اہل خانہ بہت پریشان ہیں۔ تفتیشی افسر کا کہنا تھا کہ لاپتہ شہری مشتاق کا تعلق MQM سے تھا، اس کی ذاتی دشمنی بھی تھی۔ عدالت نے کہا کہ ابھی تو تلاش کریں۔ لاپتہ شہری مشتاق اور ریاست علی کی اہلیہ نے کہا کہ لاپتہ افراد نے جو بھی جرم کیا ہمارے سامنے سزا دی جائے۔ عدالت نے وفاقی حکومت سے 15 دسمبر تک پیش رفت رپورٹ بھی طلب کر لی۔ اب آپ کو بتائیں کہ نجی یونیورسٹی میں ماہی گیروں کی کمیونٹیز کو فروغ اور تعمیر کی تھیم سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد ماہی گیری کے شعبے کی ترقی کے لیے ضرورت کو اجاگر کرنا ہے اور مقامی کمیونٹیز کے ذریعہ معاش کے تحفظ پر زور دینا تھا۔ آئمہ خان کی رپورٹ دیکھیے۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف میری ٹائم افیئرز کے تحت ماہی گیری کے عالمی دن کی مناسبت سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ شرکاء سے خطاب میں نگراں وزیر اعلیٰ سندھ بولے کہ ماہی گیروں کی زیادہ تر مسائل میں ان کی رہائشی اور دیگر چیلنجز شامل ہیں۔ حکومت سندھ اس سیمینار سے آنے والی سفارشات پر عمل درآمد کے لیے مکمل تعاون کرے گی۔ In order to deal with the challenges, I believe that the events such as today's seminar play a vital role to discuss the issue and suggest policy gaps. I appreciate NIMA in this regard and ensure that Government of Sindh will fully support to implement the recommendations coming out of this session. مقررین کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس مچھلیوں کی 500 سے زائد اقسام ہیں، فشریز سیکٹر کے بہت مسائل ہیں، ہمیں چاہیے کہ سی فوڈ کی درآمد بڑھائیں تاکہ ملک کی معیشت میں بہتری آئے۔ تو اس وقت جو ہمارا ایکسپورٹ ہے وہ تقریباً $500 ملین کا ہم کر رہے ہیں، لیکن دیٹ از انڈر ویلیوڈ، اور آج کی فش جو ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں اگر یہ کمپیٹیٹیو مارکیٹ میں ہمیں ریٹس ملیں گے تو ویل بی گیٹنگ $2 بلین۔ دنیا میں پالیسیز جو فشر مین کے لیے ہوتی ہے تو ہمیشہ وہاں پہ سبسیڈائز ہوتی ہے، ہمارے یہاں پہ اس طرح کا کبھی بھی کوئی تاریخ میں ایسا ہوا نہیں ہے کہ فشر مین کمیونٹیز کو کوئی فیڈرل کی طرف سے یا پروونس کی طرف سے انہیں ہیلپ آؤٹ کی جائے۔ سیمینار کے اختتام پر نگراں وزیر اعلیٰ کی جانب سے مقررین کو انعامات بھی دیے گئے۔ کیمرامین آغا رفیق کے ساتھ آئمہ خان، سٹی 21۔ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کی زمینوں پر قبضہ کرنے والوں کو میئر کراچی نے خبردار کر دیا۔ کہتے ہیں سرکار کی زمینوں پر قبضہ کرنے والوں کو کسی صورت نہیں چھوڑیں گے، غیر قانونی ہارڈنس اور تجاوزات کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ آئندہ انتخابات میں پیپلز پارٹی سندھ میں حکومت بنائے گی۔ اس حوالے سے مزید رپورٹ کریں گے شعیب مختار۔ اورنگی ٹاؤن کاٹیج انڈسٹری زون کے الاٹیز کو طویل عرصے بعد پلاٹوں کا قبضہ مل گیا۔ بلدیہ عظمی کراچی کے مرکزی دفتر میں پلاٹوں کی تقسیم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میئر کراچی بولے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا خواب تھا کہ کراچی میں صنعتوں اور تجارت کو فروغ دیا جائے۔ آج کاٹیج انڈسٹری زون میں 201 پلاٹس کے قبضے دیے گئے ہیں۔ بی بی شہید کا وہ خواب تھا، آج ہم اس کو امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہمیں آئے ہوئے 4 مہینے ہوئے ہیں اور ہم نے اس چیز کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہم یہی چاہیں گے کہ اس طرح کی چیزوں کو کنٹینیو کریں تاکہ لوگوں کو کانفیڈنس آ سکے کہ ان کی زمینوں کے اوپر قبضہ نہیں ہوتا۔ دیکھیے، یہ ہم نے اس زمین کو اسپیسیفائی کیا ہے جو زمین اس وقت ان انکروچڈ ہے، جو کلیئر ہے، تاکہ ٹارگٹ ہمارا یہی تھا کہ جلد از جلد ان لوگوں کے جو رائٹس ہیں وہ ان کو دے دیے جائیں تاکہ ان کو چیز مل سکے۔ غیر قانونی ہائیڈنٹس اور تجاوزات کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے کے عزم کا اظہار بھی کیا۔ میئر کراچی کا کہنا تھا کہ سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر اس شہر کی خدمت کریں گے۔ KMC کی تمام زمینوں سے قبضے واگزار کروائیں گے۔ ہمارے جو KMC کے ملازمین ہیں ان کے مسائل حل کرنے کے لیے، جو کراچی کے شہری ہیں ان کے مسائل حل کرنے کے لیے، جو غیر قانونی تعمیرات اس شہر کے اندر ہوتی ہیں، غیر قانونی کنیکشن ہے، انلیگل ہائیڈرنٹس ہیں، ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنے کے لیے ہم سب کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں بار بار یہ چیز کہتا ہوں، میں 15 جون کو منتخب ہوا تھا
और 15 जून को मैंने बरमला ये कहा था कि शहर कराची को मोहब्बत बांटने की ज़रूरत है, सबको एक पेज पे इस शहर की खिदमत करने की ज़रूरत है, और मैंने कहा था सियासी इख्तलाफात को बालाए ताक रखे। आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के कामयाब होने का दावा करते हुए मेयर कराची का कहना था कि वफाक में मखलूत हुकूमत कायम होगी। बिलावल भुट्टो की क़यादत में इस शहर की तरक्की और खुशहाली के लिए मिशन जारी रखेंगे। कैमरामैन हैदर अली के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। निगरान वज़ीर बल्दियात मुबीन जमानी का SPCA का एजेंट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन आसिफ सिमसिम का एतमाद का इजहार। कहा तमीराती शोबे के दीगर मसाइल को भी फौरी हल किया जाए। तफसीलात अयाज राना की रिपोर्ट में। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में माफिया के खिलाफ एक्शन, बिल्डर्स ने एहसन इकदाम करार दे दिया। एसोसिएशन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन आसिफ समसम का कहना है निगरां वजीर बल्दियात मुबीन जुमानी के इकदाम काबिल सत्ताइश हैं। SBCA से एजेंट माफिया से पाक कर दिया है। अगर इनकी मिनिस्ट्री की बात करें, हम मिले तो और भी लोगों से हैं, दाखिला से भी मिले हैं, वजीर दाखिला से भी और रेवेन्यू से भी मिले हैं, लेकिन इनकी मिनिस्ट्री के हवाले से बता दूं कि हमारी जो मुश्किलात थी उनको उन्होंने खुद एड्रेस भी किया और उनको हल करने की कोशिश भी की। काफ़ी चीज़ें उन्होंने जो है उसी वक्त ऑर्डर्स की। चेयरमैन आबाद ने मजीद कहा तामीराती शोबे के लिए बहुत से मसाइल हैं। हमारा शोबा सबसे ज़्यादा रोजगार फराम करता है, मगर हमारे लिए कानून साजी में हमसे मशावरत किए बगैर कर दी जाती है। हम चूँकि सबसे बड़ा स्टेक हमारा मिलियंस ऑफ जॉब को हम आबाद प्रोटेक्ट करता है, तो सबसे बड़ा स्टेक हमारा है, तो हमने उनसे कुछ चीज़ें बताई थी। इसी तरह हमने जिक्र किया था कि पिछले दिनों एक ऑफिस ऑर्डर के ज़रिए जो है कुछ बायलॉज को जो है वो हिट किया गया, चेंज कर दिया गया अचानक। हमें किसी बायलॉज को चेंज करने में, बनाने में हमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कोई भी बात हो मुशावरत से हो। चेयरमैन आबाद ने खदशा जाहिर किया कि SBCA से एजेंट माफिया से निजात दरीना ना हुई तो ये मजीद मुश्किलात पैदा करेंगे। कैमरामैन कयूम शेख के साथ अयाज राडा, सिटी 21। डॉलर की कमी के बायस फिर मिसाल खड़े होने लगे। एक माह गुजर जाने के बावजूद पोर्ट पर फंसी ग्रीन बसों की खेप क्लियर ना हो सकी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। शहर कायद को ट्रांसपोर्ट की मद में मिलने वाले रिलीफ में बड़ी रुकावट आ गई। डॉलर की कमी फिर से मसाइल का सबब बनने लगी। एक माह से जायद बंदरगाह पर बसों की पूरी खेप फंसी हुई है। पीपल्स बस सर्विस की दूसरी खेप में 29 बसें मंगवाई गई थी। बसें 22 अक्टूबर 2023 को कराची बंदरगाह पर पहुंच गई थी। पीपल्स बस सर्विस के तहत आने वाली 17 बसें 12 मीटर लंबी जबकि 12 बसें 9 मीटर तवील हैं। पीपल्स बस मंसूबे के तहत अब तक 289 बसें कराची लाई जा चुकी हैं। पोर्ट पर खड़ी बसों का नमी के बायस खराब होने का भी खदशा है। दरामदी बसें पोर्ट पर खड़े रहने से मजीद चार्जेस आयद हो रहे हैं। योमिया बुनियादों पर डिमर्ज और डिटेंशन चार्जेस आयद हो रहे हैं। हुकूमत की चार्जेस की मदद में लाखों रुपए अदा करने होंगे। LCS की क्लियरेंस का मामला फिर संगीन होने लगा। साबिक सीनियर नायब सदर कार्टी ने दरामदी मुतबादल सनत को फरोग देने का मुतालबा कर दिया। माहीन सलमान का कहना है कि प्रोडक्शन का इन्हिसार खाम माल पर है। इंडस्ट्री को खाम माल की अदम दस्तयाबी का सामना है। रिपोर्ट करेंगे काविश मेमन। LCS की क्लियरेंस का मामला ताहाल हल न हो सका। मुकामी इंडस्ट्री खाम माल की अदम दस्तयाबी का शिकार। साबिक सीनियर नायब सदर कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री माहीन सलमान ने कहा कि प्रोडक्शन का इन्हिसार खाम माल पर है, मगर दरामदी मुतबादिल सनत को फरोग देने के लिए कोई इकदाम नजर नहीं आ रहे। LC खुलती ही रॉ मटेरियल के लिए है, रॉ मटेरियल आपके पास है नहीं। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए इकदाम कोई करे नहीं है, तो ऑब्वियसली बिजनेसमैन इज़ इन अ बिग प्रॉब्लम राइट नाउ। हमारी छोटी से छोटी प्रोडक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके अंदर छोटी अमाउंट्स चाहिए होती हैं, बट दे आर वेरी क्रिटिकल टू प्रोडक्शन। अगर वो इतना सही केमिकल नहीं आएगा तो इतना बड़ा बैच दवाइयों का नहीं बनेगा। माहीन सलमान बोली, निगरां हुकूमत के दौर में कोई भी चीज मुस्तहकम नहीं है। हुकूमत अमली तौर पर कोई काम नहीं कर रही। सनतों की पैदावारी लागत बढ़ती जा रही है। कोई भी चीज़ सेटल्ड नहीं है। आपका डॉलर जो है वो मैनिपुलेट हो जाता है, आपकी LCs मैनिपुलेट हो जाती हैं। आप कोई अमली तौर के ऊपर कोई प्रॉपर काम नहीं कर सकते जिसके अंदर आप इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की तरफ नहीं जा सकते। आपके पास बहुत सारी चीज़ें, आई डोंट नो, करने को सब कुछ कर सकते हैं, इंटरिम में भी हो सकता है, लेकिन समहाउ यहाँ पे कोई भी चीज़ वर्केबल नहीं हो रही। यस, LCs का मसला है, और LCs का मसला क्या है? अल्टीमेटली LCs का मसला हमें यही बता रहा है ना कि अब प्रोडक्शन नहीं होगी या प्रोडक्शन मजीद हायर कॉस्ट पे होगी। सनतकारों ने मुतालबा किया है कि LCs के मसाइल को फौरी हल करने के लिए इकदाम किए जाएं। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा काविश मेमन, सिटी 21। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में साल 2023 के दाखिले जारी हैं। ओपन मेरिट प्रोग्राम्स के दाखिला फॉर्म्स जमा करवाने की तारीख में तौसी
टेस्ट बेस्ड प्रोग्राम्स के दाखिले में भी तौसी कर दी गई। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखें वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में साल 2023 के दाखिले जारी हैं। ओपन मेरिट प्रोग्राम के दाखिले फॉर्म जमा करवाने की तारीख में जो है तौसी कर दी गई है। टेस्ट बेस्ड प्रोग्राम्स के दाखिले में भी तौसी कर दी गई है, जबकि वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी ने ओपन मेरिट टेस्ट के दाखिला फॉर्म जमा करवाने की तारीख में 4 दिसंबर तक तौसी की है, जबकि टेस्ट बेस्ड दाखिला टेस्ट फॉर्म जमा कराने की तारीख में 27 नवंबर 2023 तक तौसी जो है वो कर दी गई है। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के दाखिला टेस्ट 2 दिसंबर 2023 बरोज हफ्ते को मुतवक्किल है। जी सैयद ज़ुबैर राशिद, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मॉर्न स्टील मार्केट में बिजली की लोड शेडिंग के डेरे 10 घंटों की लोड शेडिंग ने कारोबारी सरगर्मियां ठंडी और ताजरों को परेशान कर दिया। तफसीलात जानेंगे वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। शहर कायद में बिजली की बंदिश ने कारोबार तबाह करके रख दिया। मुइन स्टील मार्केट में बढ़ती लोड शेडिंग कारोबार मुतासिर करने लगी। मार्केट के ताजरों का दावा है कि 100% बिलों की अदायगी के बावजूद 10 घंटे की लोड शेडिंग झेलनी पड़ती है। और हम टैक्स पूरे करते हैं और 100% हमारी रिकवरी है। मुइन स्टील मार्केट एशिया की बड़ी मार्केट है पाकिस्तान की। बड़े अच्छे हमारे जो है वो हजरात हैं यहाँ के सारे कारोबारी, और हमारी जो क़यादत आपके साथ है, आपके सामने ही खड़ी है। और के इलेक्ट्रिक का तो हाल आपके सामने है। हमने तो कितनी कोशिश की आपके सामने, शर्जील भाई ने, हमने, हमारी पूरी टीम ने और यहाँ के लोगों ने। आप देखें 10 घंटे की लोड शेडिंग, हम क्या काम करेंगे। ताजिरों का कहना है कि बिजली न होने के सबब कारोबारी सरगर्मियों को चलाने के लिए जनरेटर और यूपीएस का सहारा लेना पड़ता है। ताजिरों का हुकूमत से मुतालबा है कि तिजारती मराकज से लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए। दूसरी जानिब तर्जुमान की इलेक्ट्रिक के मुताबिक कराची में कहीं भी लोड शेडिंग नहीं की जा रही। केबल फॉल्ट तकनीकी खराबी को लोड शेडिंग तशबीह न दिया जाए। बिजली चोरी वाले इलाकों में वहाँ की सूरत हाल के मुताबिक लोड मैनेजमेंट की जा रही है। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। कराची वाले अब चूड़ियां नहीं पहनेंगे। कलाइयों के हुस्न और दिलकशी को बढ़ाने वाली चूड़ियां पहनना अब खवातीन को महंगा पड़ेगा। गैस बंदिश के बायस हैदराबाद में चूड़ियों के 80% कारखाने बंद होने से कराची में चूड़ियों की फरोख्त कम और कीमतें बढ़ गई हैं। तफसीलात जानेंगे कराची से वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। हाथों में मुख्तलिफ रंगों और डिजाइन की रंगीन खनकती चूड़ियां खवातीन के हुस्न को 4 चांद लगा देती हैं, लेकिन अब हुस्न जन को बढ़ाने वाला सस्ता आइटम भी महंगा मिलेगा। गैस की बंदिश के बायस हैदराबाद में चूड़ियों के 80% कारखाने बंद हो गए, इसलिए अब कराची में बाजारों में खवातीन को हैदराबाद की चूड़ियां मुश्किल से मगर महंगे दामों खरीदनी पड़ती हैं। पहले उस वक्त हमें वहाँ से यहाँ कराची लाने में एक डब्बा पड़ता था 10 रुपये 20 रुपये का। आज एक डब्बे की कीमत हमें 150 रुपये पड़ जाती है तकरीबन। दुकानदार कहते हैं कि पहले हैदराबाद से आने वाली चूड़ियों के फी डब्बा में 22 दर्जन चूड़ियां आती थीं, अब 16 दर्जन आती हैं, जबकि एक साल में फी डब्बे की कीमत 300 से बढ़कर 800 रुपए तक पहुंच चुकी है और हैदराबाद से अब मतलूबा तादाद में चूड़ियां नहीं मिल पाती, जिसकी बुनियादी वजह पैदावार में कमी और कीमत में इजाफा है। हम लोग, हमारे बड़ों ने और हम लोगों ने यही फैसला किया वहाँ जाने से अच्छा है कि बंदा फिर हम यहीं से ही काम करें। 50% जो है ना काम खत्म हो चुका है। गैस बहरान जहां खवातीन के लिए चूड़ियों का हुसूल मुश्किल बना रहा है, तो वहीं चूड़ियों की सनत समेत सनती तरक्की को नुकसान पहुंचाने का सबब बन रहा है। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी तेजी का रुझान। दिन के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 57,371 की सतह पर बंद हुआ। मज़ीद जानेंगे अयाज राना की रिपोर्ट में। सरमायाकारों का एतमाद, पाकिस्तानी मईशत बेहतरी के रास्ते पर गामजन, स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। स्टॉक मार्केट के लिए एक और अच्छा दिन। कारोबार के दौरान सरमायाकारों ने शेयर्स की खरीदारी पर जोर दिया। दिन भर मार्केट में मुस्बत अंदाज में कारोबार जारी रहा। माहिरीन का कहना है कि मार्केट में अच्छी बात यह है कि सरमायाकार हर सेक्टर में शेयर्स की खरीदारी में दिलचस्पी ले रहे हैं। इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियोज को रीबैलेंस कर रहे हैं, वहाँ पे स्विच कर रहे हैं। आज अगर देखें तो बैंकिंग सेक्टर जो है उसमें परफॉर्मेंस नज़र आ रही है, सीमेंट सेक्टर जो है उसमें नज़र आई है। शुरू के कुछ आवर्स में ही जो है हमने देखा कि 250 मिलियन से ज़्यादा का जो है वो वॉल्यूम हो चुका था, और अभी देखें तो 400 मिलियन का वॉल्यूम जो है अभी इस वक्त हो चुका है। हाईएस्ट वॉल्यूम जो है ये भी इंटरेस्ट शो कर रहा है कि इन्वेस्टर जो है एक ब्रॉडर रेंज में, ब्रॉडर जो है स्पेक्ट्रम ऑफ इन्वेस्टर जो है वो भी मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहा है। दिन के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स में 293 पॉइंट्स के इजाफे से 57,371 की सतह पर बंद हुआ। दिन भर की तेजी ने आज मार्केट में 19 अरब 33 करोड़ रुपए मालियत के 1 अरब 1 करोड़ से जायद शेयर्स का कारोबार हुआ। आज 385 कंपनियों के शेयर्स का कारोबार हुआ। 141 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी और 228 कंपनियों के शेयर्स में शेख के हमरा अयाज राना, सिटी 21।
आगे बढ़े और आपको बताएं, सिंध हाई कोर्ट में पाकिस्तान स्टील मिल्स के 35 से जायद मुअज़्ज़िन खुतबियों को मुस्तकिल ना करने के खिलाफ दरखास्त की समाअत हुई है। अदालत ने दरखास्त गुजार की इस्तदा पर दरखास्त को पहले दायर दरखास्त के साथ मुंसलिक कर दिया है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। स्टील मिल बंद लेकिन अदालतों में केसेस का सामना, पैदावार नहीं लेकिन फिर भी मुस्तकिल होने की उम्मीदें। मुस्तकिल करने का केस सिंध हाई कोर्ट में। पाकिस्तान स्टील मिल्स के 35 से जायद मुअज़्ज़िन खतीबों को मुस्तकिल न करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। कायम मुकाम चीफ जस्टिस और दरख्वास्त गुजार के दरमियान दिलचस्प जुमलों का तबादला हुआ। अदालत ने दरख्वास्त गुजार से इस्तफसार किया कि स्टील मिल बंद है, पैदावार कुछ हो नहीं रही और आप मुस्तकिल होने के लिए आ गए। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि काफी लोग वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं, मुअज़्ज़िन नहीं होगा तो नमाज कौन पढ़ाएगा। इस पर कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आप खुद नमाज पढ़ें, क्या नमाज के लिए मुअज़्ज़िन लाजमी है? स्टील मिल्स 20 साल से बंद पड़ी है, बगैर काम के लोगों को पैसा दिए जा रहे हैं। मारूफ गुलकारा और अदाकारा सारा बेग भी KPL की टीम की एम्बेसडर बन गई। कहती है कि अदाकारी और गुलकारी के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी दिलचस्पी है। इसी तरह से नया टैलेंट सामने आएगा। मज़ीद जानेंगे राहिल बेग से। जिस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ अदाकारा और गुलकारा सारा बेग, जो कि क्रिकेट को सपोर्ट कर रही हैं और एक दबंग की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। तो सारा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सारा, क्या कहेंगी, एक तरफ सिंगिंग, एक्टिंग और दूसरी तरफ स्पोर्ट्स, ये वाला एक्सपीरियंस कैसा रहा? इट्स रियली ग्रेट। आई लव स्पोर्ट्स एंड आई लव वाचिंग मैचेस, सो या इट्स गुड। इस इवेंट को किस तरह से देख रही हैं? और जो स्पोर्ट्स लवर हैं वो इस तरह के प्रोग्राम्स को पसंद करते हैं, मगर जो आर्टिस्ट हैं वो इस तरह की तकरीबात, इस तरह के प्रोग्राम्स को कितना लाइक करते हैं? आई थिंक ये हमारे लिए एक एंटरटेनमेंट है एंड वी आर रिप्रेजेंटिंग आवर कंट्री पाकिस्तान टूवर्ड्स द स्पोर्ट्स इंटरनेशनली एंड नेशनली लेवल के ऊपर। तो मुझे तो लगता है कि ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू हैव सम एंटरटेनमेंट थ्रू मैचेस एंड थ्रू दीज काइंड ऑफ गेम्स। सो आई लव स्पोर्ट्स इज एन एंटरटेनमेंट फॉर मी। सारा मल्टी टैलेंटेड है, एक्टर भी हैं, सिंगर भी हैं। तो सिंगर साथ हो और हमारे व्यूवर्स दो लाइना ना सुने, ऐसा कैसे मुमकिन है? अगर कुछ गुनाह दें हमारे व्यूवर्स के लिए। मैं अपना गाना सुना दूँ? So I can sing 2 lines of my own song, which is यादा तेरी। Okay. कि आँखां तेरी दीद नो वेखे तेनू ईद होर ते नारा कोई मेरी है, जिंद है निहाल होई इंज मैं बेहाल होई, जान मेरी तेरे बिन के लिए। I just love this song and सारा बेग हमारे साथ मौजूद थी और खूबसूरत अंदाज में गुनगुना रही थी। उनका ये कहना है कि जहाँ पर एक्टिंग है, सिंगिंग है, उसके साथ साथ स्पोर्ट एक्टिविटी से भी बहुत दिलचस्पी है और अपने ख्यालात का इजहार कर रही थी सारा बेग। कराची में सर्दी हो या गर्मी हो, चाइनीज सूप के शौकीन सारा साल ही सूप पीते हैं। सदर के इलाके लकी स्टार में मशहूर बहरी सूप के जायके ने शहरियों का दिल जीत लिया। शहरी कहते हैं अंडे वाला सूप शौक से पीते हैं। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे सबा परवेज से। जी बिल्कुल, मौसम सरमा के आगाज़ से ही शहरी जो हैं वो गर्मा गर्म सूप के जो शौकीन हैं वो गर्मियों में तो मौजूद होते हैं, लेकिन सर्दियों में कुछ ज़्यादा ही शौकीन जो हैं वो सूप पीना पसंद करते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लकी स्टार के इलाके, सदर के इलाके लकी स्टार में, जहाँ पर शहरी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके तो इस वक्त ये सूप का स्टॉल है और जहाँ पर जो है वो शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है और कुछ शहरी जो है वो पार्सल के लिए भी लेकर जाते हैं और कुछ यहाँ पर मौजूद भी हैं जो अपने जो पार्सल का वेट कर रहे हैं और सूप के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। इन नौजवानों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या वजह है सूप इतना पीने की। सर्दियों में सिर्फ। अच्छा, क्या वजह है सूप को इतना पसंद? सूप अच्छा लगता है पीने का, फुल मसाला तेज़, चिलीज वगैरह डाल के फुल VIP मज़ा आता है। तो क्या कब से आप बचपन से शौक के हैं अभी से? बचपन से। अच्छा, कौन सा सूप ज़्यादा पसंद है आपको? मतलब कि सब्जी वाला भी होता है, गोश्त वाला भी होता है, कौन? अंडे वाला। वो जो बनाते हो नहीं बतम तो बस सॉसेस वगैरह डाल के पीते हैं, मज़ा आता है। स्ट्रीट फूड्स में जो है वो शाम के औकात में शहर का मौसम काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है, जिस वजह से शहरी और नौजवान जो हैं वो सूप का मज़ा दोबारा करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और सब्ज़ी के साथ साथ जो है वो अंडे वाला सूप जो है वो ये ज़्यादा शौक से पी रहे हैं। जी, न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।